हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी में जो है सो अच्छे तरीके से जुटे होंगे। ठीक है। तो जो फास्ट रिवीजन का हिस्ट्री का जो हमारा सीरीज चल रहा था दोस्तों, उसमें जो है सो आज ये जो है सो छठा क्रम है और इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसका फास्ट रिवीजन देखेंगे। अभी तक हमने जो है सो 5 वीडियो कवर किया हुआ है और इसे जिसमें जो है सो आपको हिस्ट्री का जो फटाफट रिवीजन करने के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है सो हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें जो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें जो क्या है कि अंग्रेज एवं मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके प्रमुख युद्ध जो हुआ था उसके बीच में कब हुआ था और उसके गवर्नर जनरल, उस समय जो गवर्नर जनरल कौन हुआ करते थे उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कौन किस किस संधि के तहत जो है युद्ध खत्म किया गया था। तो देखिए सबसे पहला क्या है, प्रमुख युद्ध, और उसके बाद वर्ष, और उसके बाद गवर्नर जनरल के बारे में हम आज बात करेंगे। पहला युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था दोस्तों, वो कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है सो कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए दोस्तों, तो 1767 से लेकर के 1769 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए तो यह 1780 से लेकर के 84 के बीच में हुआ था और इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए तो इस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो वारेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे और ये जो युद्ध हुआ था वो 1780 से लेकर के 1784 के बीच में हुआ था। बात किया जाए अगर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, तो ये 1789 से लेकर के 90 से लेकर के 1792 के बीच में हुआ था और इस समय जो है सो कौन थे? कॉर्नवालिस थे। और यही कॉर्नवालिस जो है सो क्या लाए थे? कॉर्नवालिस फोर्ट भी लाए थे। और यही कॉर्नवालिस जो अस्थाई बंदोबस्त से रिलेटेड भी है। कौन है? ये जो कॉर्नवालिस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति जो है सो कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? तो ये 1793 में किया था। बात किसका कर रहे हैं यहाँ पे? अस्थाई बंदोबस्त का कर रहा है दोस्तों। अस्थाई बंदोबस्ती जो लगाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लगाया था दोस्तों। कौन? कॉर्नवालिस ने लगाया था। इसको जो इसी को जो है कॉर्नवालिस फोर्ट भी कहा गया था। चलिए आगे देखेंगे। हमने अभी तक देख लिया कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो है 1780 से 84 के बीच में हुआ था, वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए तो 1790 से लेकर के 92 में हुआ था और यह कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। बात किया जाए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का बात किया जाए तो यह 1799 में हुआ था और इस समय जो है कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? आगे है जो ये जो प्रमुख संधियां, महत्वपूर्ण संधियों के तहत जो इस युद्ध को जो खत्म किया गया था दोस्तों, इस युद्ध को जो खत्म किया गया था वो किस संधि के तहत खत्म किया गया था उसके बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? उस किस संधि के तहत खत्म किया गया था उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेकर के 1769 के बीच में चला था। तो ये जो मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था। किसके संधि के तहत खत्म हुआ था? मद्रास की संधि के तहत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस संधि के तहत खत्म हुआ था? तो मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। बात कर रहे हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। कब कर रहा है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो ये जो खत्म हुआ था किसके तहत खत्म हुआ था? मंगलोर की संधि के तहत। किसके तहत? मंगलोर की संधि के तहत। और कब हुआ था? 1784 ईस्वी में खत्म हो गया था। कब? 1784 ईस्वी में। बात कर रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत खत्म हुआ था और कब खत्म हुआ था? 1792 ईस्वी में खत्म हुआ था। कब खत्म हुआ था? 1792। यानी अगर बात किया जाए पहला आंग्ल मैसूर युद्ध का तो 1769 में खत्म हुआ था मद्रास की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा मंगलौर की संधि के तहत और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का बात करेगा दोस्तों तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 ईस्वी में खत्म हो गया था। चलिए देखेंगे अब जो हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसमें जो है सो कम समय लेकर के हम आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से रिवीजन कराने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है? उपाधि और प्राप्तकर्ता एवं दाता। उपाधि जो है सो किस उपाधि को जो किसको द्वारा दिया गया था इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो उपाधि दिया था, यानी उपाधि, प्राप्तकर्ता और दाता, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो उपाधि दिए थे, ये कौन दिए? गुरुदेव का उपाधि जो है सो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। किनको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और दिया किसने था? दिया किसने था उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी दिए थे।
यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी जी दिए थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहे कि चलिए आप हमको जो है सो गुरुदेव बोले हैं, तो हम आपको जो भी क्या बोलते हैं, महात्मा बोल देते हैं। कौन? महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को, वैसे कहा जाए तो गांधी जी का नाम, पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इनके पिता का नाम जो क्या था? एक गांधी युग से रिलेटेड हमको लेकर के आएंगे, उसमें जो है सो सब आपको क्लियर कर देंगे कि गांधी जी के बारे में थोड़ा पूरा डिटेल्स जो है सो। तो ये जो महात्मा का उपाधि था वो महात्मा गांधी जी को मिला था, और किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी जो है सो क्या किया, इनको जो है सो रिटर्न कर दिया उपाधि, बोले कि आपको भी हम महात्मा का आज से उपाधि देते हैं, जब गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि दिया था तब। चलिए आगे बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर से हमें थोड़ा याद आता है कि जो है सो इनको जो है सो ये क्या बोलते हैं, नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के मिला था। साहित्य का जो पहला प्राइज था इंडियन को जो मिला था वो था किनको? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। 1913 ईस्वी में जो है सो इनको मिला था। ठीक है, अगर बात करते हैं नेताजी, नेताजी की जो उपाधि है सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने ही जो है सो कई नारे दिए थे। जय हिंद का नारा दिया था, उसके बाद नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो वो नारा एवं नारा से जो क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा उसमें जो हम आपको कवर करवाएंगे। चलते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी की उपाधि जो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस को जो है लगभग 19 जब जो जर्मनी में रह करके जो है सो भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे, तो उनसे प्रभावित कौन हुए थे? वहां के तानाशाह जर्मनी के जो हिटलर थे, एडोल्फ हिटलर जो थे, उनको जो है सो इन्होंने जो है सो नेताजी की उपाधि दिया था। किसके? नेताजी की उपाधि दिया था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। लगभग 1940 ईस्वी में जो है सो इनको जो है उपाधि प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर के द्वारा दिया गया था, जो जर्मनी का शासक था। चलिए अब बात किया जाए सरदार का उपाधि, तो सरदार का उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल को मिला था। किसको मिला था? सरदार की उपाधि जो है वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सो 1928 ईस्वी में, जब जो ये बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे। कौन? बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे। आप कहिएगा बारदोली सत्याग्रह क्या है? बारदोली सत्याग्रह जो अंग्रेज जो है बारदोली के किसान पर जो है सो एकाएक जो है सो टैक्स का इजाफा कर दिए थे, इसलिए इन्होंने जो है सो क्या किया था? ये जो सत्याग्रह कर रहे थे, लगभग 1928 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1928 ईस्वी में जो है सो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे। उसी समय जो है सो बारदोली की महिलाएं ने इनको ये उपाधि दी थी। इसको बारदोली की महिलाएं, बारदोली की महिलाएं जो इनको ये उपाधि दी थी। ठीक है, बारदोली की महिलाएं जो है सो इसको 1928 में सरदार की उपाधि दी थी। किसको? वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सो ये बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने देश को जो है सो एकता में बांधने का जो है सो देश के एकता को एकीकरण करने में जो है सो इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। जब जो है सो देश अलग अलग, हमारा भारत, अखंड भारत जो है सो कई टुकड़ों में विभाजित होने के कगार पे था, तब जो है सो इनको जो ये जिम्मा दिया गया कि आपको जो है सो मिलाना है। तब जो है इन्होंने कई इसको जो है सो राजवारों को जो है सो मिलाने का काम किया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देश रत्न या आजाद शत्रु का उपाधि जो है सो, देश रत्न या आजाद शत्रु का उपाधि जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। किसको मिला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। कायदे आजम की अगर बात कर रहा है तो ये किसको मिला था? मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था। कायदे आजम की बात कर रहा है तो ये जो है सरोजनी नायडू जी ने दी थी। कौन दिए थे? सरोजनी नायडू जी ने दिए थे। सरोजनी नायडू। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे है कि देश नायक का उपाधि जो है सो सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। देश नायक की उपाधि जो है सो किसको मिला था? सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। देश नायक की उपाधि किसको मिला था? सुभाष चंद्र बोस जी को मिला था। विवेकानंद की उपाधि का अगर बात करें दोस्तों, किसको? विवेकानंद की बात करें। अब आप यहां पर जो देखेंगे कि विवेकानंद की उपाधि जो है स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया था। और ये जो उपाधि दिए थे महाराजा खेतरी दिए थे। कौन थे? खेतरी के जो महाराजा थे उन्होंने दिया था, महाराजा अजीत सिंह खेतरी। खेतरी महाराजा खेतरी दिए थे, अजीत सिंह खेतरी। ये जो है सो इनको ये उपाधि दिए थे। विवेकानंद की उपाधि जो है सो स्वामी विवेकानंद जी को दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी का कहीं कहीं पर जो है सो वास्तविक नाम या मूल नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनका नाम था नरेंद्र। क्या नाम था? नरेंद्र था। इनका नाम क्या था? नरेंद्र था। और इनको जो स्वामी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद का जो उपाधि दिए थे वो कौन दिए थे? ये महाराजा खेतरी दिए थे।
बात किया जाए अगर राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सो महात्मा गांधी जी को मिला था, किसकी? राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सो महात्मा गांधी की, जो महात्मा गांधी जी को दिया गया था। तो ये जो उपाधि कौन दिए थे? ये उपाधि जो है सो राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सो महात्मा गांधी जी को जो है सो मिला था। ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है सो इनको ये उपाधि दिया था। कहां? अब ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि ये जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है महात्मा की राष्ट्रपिता जो कह करके जो है सो कहां से संबोधित किया था, यानी राष्ट्रपिता कह करके जो है सो कहां से महात्मा गांधी को जो है सो राष्ट्रपिता करके संबोधित किया था? ये रंगून रेडियो से किए थे। कहां से? रंगून रेडियो, रंगून, जब ये जो रंगून कहा है तो म्यांमार की बात कर रहे हैं, रंगून रेडियो से दिए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे कि ये जो उपाधि दिया था ये कहां से दिया था? रंगून रेडियो से दिए थे। आगे बात करें राजा राम मोहन राय को जो है सो इनका पूरा नाम, ये जो नाम पहले क्या था? राम मोहन राय था। इनको राजा की उपाधि जो देने वाले थे वो कौन थे? अकबर द्वितीय थे दोस्तों। कौन थे? अकबर द्वितीय। ठीक, अकबर द्वितीय थे। इनको कौन थे? ये कौन थे? अकबर द्वितीय थे। अब अकबर द्वितीय के बारे में बात किया है, आप तो कहिएगा कि अकबर द्वितीय, अकबर के बारे में जानते हैं, थोड़ा अकबर द्वितीय के बारे में नहीं जानते हैं। तो देखिए अकबर द्वितीय जो हुए थे वो बहादुर शाह जफर यानी शाह आलम द्वितीय का बेटा थे। कौन? शाह आलम द्वितीय के बेटा कौन हुए? अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय हुए। और अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के बेटा हुए अकबर द्वितीय, और अकबर द्वितीय के बेटा कौन हुए? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो गए। कौन हो गए? अगर इनके बाद की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये कौन हो गए? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जिनको जो है सो बहादुर शाह जफर, जिनको अंतिम मुगल सम्राट के रूप में जाना जाता है, बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है सो। और इनको जो है सो बहादुर शाह जफर द्वितीय को जो है सो अंग्रेज जो है सो कहां भेज देते हैं? रंगून भेज देते हैं पेंशन पर जीने के लिए। ठीक है, और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी अगर बात किया जाए अकबर द्वितीय के बारे में तो अकबर द्वितीय जो है शाह आलम द्वितीय का बेटा हुआ और बहादुर शाह जफर का पिता हो गए। चलिए बात करते हैं इसी कड़ी में आगे। तो आज ये हमारा क्लास जो है सो यहीं पर खत्म होता है। तब तक के लिए जो है सो दीजिए इस क्लास को इजाजत, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट फर्स्ट डिवीजन के सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद।